एक्शन होगा। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, अगर 46 साल पहले 1978 की हम बात करें तो होली का ही दिन था और पूजा पाठ की तैयारी हो रही थी। उसी दिन दंगे भड़के थे और 184 हिंदुओं को जला दिया गया था। लेकिन अब 46 साल बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। योगी राज में बिना डर वाली होली खेली जा रही है। तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए, कितने उत्साहित और कितने खुश हैं लोग। बिल्कुल, देखिए बेखौफ होली और भगवा होली की तस्वीरें इस समय संभल की गलियों से और तस्वीरें आपके सामने। और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हम विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद और एक तरीके से हरिहर मंदिर कहा जाता है उसके ठीक सामने मौजूद है। और आप देखेंगे होली खेलते हुए तमाम जो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और होली का जो रंग है वो अब संभल में चढ़ने लगा। और तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कैसे जो होली है वो यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। कितनी अलग है इस बार की होली, देखिए लोगों को उतना है और वो जो रंग जो है वो खेल रहे हैं। कितनी अलग है इस बार की होली, कितनी अलग है। बहुत होली 46 साल बाद होली हो रही है। हमारा 46 साल बाद में होली हो रही है। मंदिर खुला है, हमारे सारे को खुले हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की होली है। की होली है। पीछे देखेंगे बच्चे रंग गुलाल जो है वो यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। पंक्ति का इंतजार है, कितनी देर तक पंक्ति पहुंचेगी यहाँ पर? 1 घंटे में। इससे पहले पिछली बार की होली से कितना अलग है इस बार? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। डर लग रहा है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और यही काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और आप देखेंगे कि बच्चे जो है यहाँ पर आपको गुलाल खेलते हुए नजर आ जाएंगे। थोड़ा आगे आइए सीपी, आप देखेंगे गलियों में किस तरीके से जो लोग हैं, गुब्बारे हैं, बच्चे हैं, वो रंग गुलाल खेलते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। कितनी अलग है इस बार की होली पिछली बार से? बढ़िया, मजा आ रहा है मन में? देखिए कोई डर नहीं है। और गलियों की आप तस्वीर देखिए, सड़कों की आप इस तरीके से तस्वीर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितनी अलग इस बार की होली? बहुत अलग इस बार की होली। कोई डर है मन में? नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। तो गलियों की आप तस्वीरें देख रहे हैं और आगे चलेंगे। कोई डर है मन में इस बार होली के? नहीं, बहुत बढ़िया है। मजा आ रहा है? मजा एकदम फर्स्ट क्लास। पिछली बार से कितनी अलग है? बहुत अलग है। आप देखेंगे लोग उत्साह इतना है कि घरों के अंदर जाकर भी जो रंग है वो यहाँ पे साफ तौर पर आपको लगाते हुए नजर आ जाएंगे। भाई साहब कितनी अलग है इस बार की होली? सर कितनी अलग है इस बार की होली? सर इस बार होली बहुत शानदार है। कोई डर नहीं, क्या डर होता था? पहले भी कोई डर नहीं था, अब भी कोई डर नहीं है। ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने आप बहुत बढ़िया, बेस्ट माइंड ब्लोइंग काम हुआ है ये हमारे लिए। पिछले साल भी ऐसे खेल पा रहे थे? तो पिछले साल थोड़ा सा डर रहता था, इस बार थोड़ा सा खुला है। पिछले साल डर रहता था लेकिन इस बार खुला। और तस्वीरें लगातार सामने हैं कि कैसे आप देखिए कि जिस गुलाल का हम जिक्र करते हैं, गुलाल के साथ होली खेलना। और एकादशी है आज से ही संभल में होली जो है वो खेलने की प्रथा है। और लगातार आपको तस्वीरें संभल की अलग अलग गलियों से नजर आ जाएगी। और गलियों की सड़क देख लीजिए आप, वो पूरे तरीके से रंगी हुई है। और ऐसी तस्वीर अलग अलग संभल के इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और संभल की जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसे देख करके कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि ये संभल है। ये वही संभल है जहां पर हिंदू डर डर के होली मनाने के बारे में सिर्फ सोचते थे, लेकिन आज होली मना रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि संभल में दंगा फसाद अब भूल जाओ। प्रशासन उस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी अब बर्दाश्त करेगा। सीएम योगी ने भी अपने पुलिस अधिकारी के बचाव किया था, उनके बयान का बचाव किया था। और सीएम ने खुद कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली एक बार आती है। योगी के बयान पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया आई है और जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि योगी के सिंघम पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक जानकारी आपको दे दें कि सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और यह कार्रवाई की मांग खुद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की गई है, जो कि सपा के सांसद है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो बयान दिया गया था सीओ अनुज चौधरी के द्वारा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार
प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के महू की, जहां पूरी रात बवाल हुआ, शहर जलता रहा, गाड़ियां जलती रही और ये बवाल हुआ टीम इंडिया की जीत के बाद निकाले जा रहे जश्न को लेकर। कैसे असामाजिक तत्वों ने दुकानों को जला दिया, गाड़ियों को फूंक डाला, आखिर इस तरीके से उपद्रव क्यों मचाया गया, इस रिपोर्ट को देखिए। कल आधी रात को जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, देश में होली से पहले दिवाली मनाई जाने लगी। इंदौर के महू में भी भारत की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाने लगा। लेकिन भारत की जीत का जश्न मनाना इंदौर में कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने तो भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी एक मस्जिद के पास से की गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को इतने पत्थर बरसाए कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। देखिए कैसे कानून को ताक पर रखकर ये लोग पत्थर मार रहे हैं। जिन सड़कों पर कुछ देर पहले तक भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे, वहां नफरती नारेबाजी होने लगी। कट्टरपंथियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों के बाहर जहां जहां गाड़ियां खड़ी थीं, इस नफरती गैंग ने उन गाड़ियों को फूंक डाला और तो और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो